हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक वर्ड हमारे पास है डिस्टिंग्विश। इस डिस्टिंग्विश वर्ड को हम लोग दो जगह इस्तेमाल करते हैं मेनली। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश फ्रॉम। तो इन दोनों वर्ड का हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग आज जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। छोटी वीडियो होगी, मजेदार होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन। उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो अगर हम पहले की बात करूं, जब मुझे दो के बीच में अंतर स्पष्ट करना पड़े तो वहां पे हमको यूज करना पड़ता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या लिखेंगे? किन्हीं दो के बीच में अंतर स्पष्ट करना पड़े। किन्हीं या फिर दो के बीच किसी दो के बीच अगर मुझे अंतर स्पष्ट करना पड़े, अंतर स्पष्ट करना, उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर मुझे आपसे कहूं कि आपके पास सही और गलत पहचान करने का या फिर सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो समझने का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिस्टिंग्विश का हम लोग यूज करेंगे बिटवीन के रूप में। जैसे यूज कर सकते हैं, क्या बोला हमने? यू यू मस्ट हैव, आपके पास अवश्य होना चाहिए। यू मस्ट हैव एबिलिटी, आपके पास अवश्य वो योग्यता होनी चाहिए। टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपको सही और गलत के बीच का जो अंतर है उसको पहचानने का बस योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? डिस्टिंग्विश हमने यूज किया बिटवीन के रूप में। अगर हम सेकंड की बात करूं कि डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मिश्रण है मान लीजिए, उस मिश्रण से मुझे कोई चीज अलग करना है। यहाँ भी अंतर नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? अलग करना है। मुझे किसी मिश्रण से कोई चीज को अलग करना पड़े तो उस केस में हमको यूज करना पड़ता है डिस्टिंग्विश फ्रॉम। ये वर्ड बहुत फेमस है, इसलिए हमने इस वर्ड का मेंशन किया है और यहाँ पे छोटे वीडियो के अंदर आपके सामने शामिल किया है। तो समझिए इस बात को। अगर हम बोलूं आपसे किसी मिश्रण से, है ना, किसी मिश्रण से कोई चीज अलग करना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी मिश्रण से कोई चीज अलग करना। तो उस केस में हमको यूज करना पड़ेगा डिस्टिंग्विश फ्रॉम। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है मेरे भाई? कि आई कांट डिस्टिंग्विश, मैं अलग नहीं कर सकता। क्या? आई कांट डिस्टिंग्विश शुगर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। मैं आपसे बोलूं और चीनी और पानी को मान लो मिला दिया हमने, उसका एक मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर से मैं बोलूं आपसे कि भैया उसमें चीनी अलग कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहां पे क्या बोलते हैं? किसी मिश्रण से कोई चीज अलग करने के अर्थ में इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्टिंग्विश फ्रॉम। तो क्या बोलेंगे? आई कांट। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे कि आई कांट डिस्टिंग्विश, क्या? डिस्टिंग्विश शुगर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। क्या मेरा भाई क्लियर है? अब कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे डॉट 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 और तब लिखा हमने फ्रॉम। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे किसी मिश्रण से कोई चीज को निकालना पड़ेगा तो हमेशा इस फ्रॉम के पहले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम और डिस्टिंग्विश के बीच में एक वर्ड आएगा ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 मेंशन किया है कि कांट डिस्टिंग्विश के बाद देखो यहाँ पे सुगर वर्ड आया है। ये सुगर वर्ड फ्रॉम के पहले आएगा और डिस्टिंग्विश के बाद आएगा। जैसे यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश के बाद तुरंत क्या आ गया? बिटवीन आ गया। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश के तुरंत बाद भी, सॉरी, फ्रॉम नहीं आएगा, बल्कि इसके जस्ट बीच में क्या है? एक वर्ड आएगा जिसको मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो आई कांट डिस्टिंग्विश सुगर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा बाकी वीडियो की तरह। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।